भैया नमस्ते। नमस्कार। मैं कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। हाँ। वेरी गुड। आपका वीडियो देख के ही अब दोबारा आ रहा है। वेरी गुड। पहले दिन आए थे। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अच्छी लगती है हमारी वीडियोस आपको? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा। आपको देख के ही पहचानेगा। वेरी गुड। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। करिए आपकी यात्रा शुभ में रहे भगवान। आपका आपकी यात्रा भी शुभ रहे। जय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री केदार। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं नवीन कुमार आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने देखा हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिले हमें इस यात्रा में, 2022 की यात्रा में। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे मुलाकात होती है अपने किसी भी सब्सक्राइबर से। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर, मैं उनके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं इस स्टार्टिंग की क्लिप के द्वारा। तो जो भी भक्त जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप केदारनाथ पहुँच सकते हैं, क्या सबसे आसान तरीका है, क्या सबसे सस्ता तरीका है केदारनाथ जी पहुँचने का, और कैसे आप सस्ते रूम ले सकते हैं और कैसे टेंट ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भक्तों के जो अभी यात्रा करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बाबा के धामों के वीडियोज़ हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप देश के किसी भी हिस्से से आइए, आपको पहुँचना होता है हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार तक लगभग हर जगह से ट्रेनें आती हैं, और दिल्ली से रोड द्वारा भी आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी दिल्ली से करीबन 220 किलोमीटर के आसपास रहती है हरिद्वार की। और हरिद्वार इस यात्रा का पड़ाव है, मेन पड़ाव है। यहीं से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। उत्तराखंड की जो 4 धाम की यात्रा है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है धाम आते हैं, ये चारों धामों की यात्रा आप हरिद्वार से आगे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री का, तो उसके लिए एक रूट जाता है उत्तरकाशी से। और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो उसके लिए रूट जाता है रुद्रप्रयाग से। जी हाँ, ये दोनों अलग रूट हैं। अगर आप केदारनाथ और यमुनोत्री एक साथ करना चाहें तो ये दोनों अलग रूट पे हो जाएंगे, जिसमें आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप एक बार में गंगोत्री यमुनोत्री करें, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप केदारनाथ बद्रीनाथ भी साथ में कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूट आप अपना प्लान करके चलिए। और जब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे तो हरिद्वार और ऋषिकेश से आपको अपना जो है आगे का सफ़र शुरू करना है, जिसके लिए वहां आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। देहरादून से ही आप डायरेक्ट केदारनाथ बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। और अगर आप बस से जाना चाहें तो बस से जा सकते हैं। 4 धाम की यात्रा बस से की जा सकती है। शेयरिंग टैक्सियाँ चलती हैं जो कि आपको अगर आप उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे तो उत्तरकाशी छोड़ देंगे, उत्तरकाशी से आगे आपको फिर से शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी। और केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए आपको रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग से आगे की आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल टैक्सी करना चाहते हैं तो भी आपको टैक्सी मिल जाएगी। छोटी टैक्सी का जो एवरेज यहाँ प्राइस रहता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे का रहता है। जी हाँ दोस्तों, पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ गाड़ी का चार्ज रहता है। अगर जो इसमें पर डे रहते हैं वो आपके 24 घंटे काउंट होते हैं। 24 घंटे के बाद से फिर आपको एक्स्ट्रा डे का चार्ज लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं और आप जो है अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ के लिए गाड़ियाँ आपकी बद्रीनाथ तक पहुंच जाती हैं। केदारनाथ में गाड़ी आपकी जो है वो सोनप्रयाग तक पहुंच पाती है। सोनप्रयाग से आगे का सफ़र आपका शेयरिंग टैक्सी से होता है गौरीकुंड तक का। गौरीकुंड से आगे आपको पैदल ट्रैक करके जाना होता है 16 किलोमीटर का बाबा केदारनाथ धाम तक। अब मैं आपको खर्च के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार पहुँचते हैं बस से तो 150 रुपये का किराया लगता है रोडवेज बस में। और उसके बाद आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बस से जाएंगे तो बस से में जो है ये सफ़र आप 600 रुपये के किराए में कर पाएंगे। और अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो 700 रुपये में आप हरिद्वार से बद्रीनाथ बस से जा पाएंगे। और उसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं केदारनाथ यात्रा में, तो सोनप्रयाग से जो शेयरिंग टैक्सी आपको गौरीकुंड छोड़ेंगी वो आपसे 50 रुपये पर यात्री का किराया लेते हैं। और उसके बाद आप पैदल ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं गौरीकुंड से।
और गौरीकुंड से आप अगर सुबह चलते हैं तो शाम तक आप ऊपर केदारनाथ धाम तक पहुंच पाते हैं। ये 16 किलोमीटर का सफ़र बड़ा जो है कठिन रास्ता है, चढ़ाई का रास्ता है। तो मान के चलिए 8 से 10 घंटे इस यात्रा में लग जाते हैं। और इसके लिए आप अपना जो है गर्म कपड़े और बारिश से बचने के लिए रेनकोट ज़रूर अपने साथ रखिएगा। जब भी आप जिस भी महीने में इस यात्रा को कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और दोस्तों अब मैं आपको जो है बता देता हूँ, अगर आप केदारनाथ में रुकना चाहते हैं और नीचे सोनप्रयाग में आप रूम लेना चाहते हैं तो ये 2 ऐसे पड़ाव हैं जहाँ यात्रियों को सबसे ज़्यादा रूम की ज़रूरत पड़ती है। सोनप्रयाग में जो है आपको 2 बेड का रूम मिल जाता है जिसका किराया 3 से 4 हज़ार रुपये पर यात्री का यहाँ रहता है। और अगर आप डॉर्मेट्री की बात करें तो पर यात्री 1,000 रुपये यहाँ आपको अच्छा चारपाई वाला डॉर्मेट्री मिल जाता है। और अगर आप हॉल में रुकना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये का शुल्क लगेगा और आपको जो है कंबल और बिछाने के लिए कपड़ा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सबसे कम प्राइस में यहाँ सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। और सोनप्रयाग से जब आप आगे यात्रा स्टार्ट करते हैं, अगर आप सुबह जल्दी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं तो आप शाम तक ऊपर केदारनाथ पहुँच जाएंगे। अगर आप यात्रा लेट शुरू करते हैं तो आपको बीच में रुकना पड़ सकता है। तो बीच में रुकने के लिए आपके पास जो स्टे है वो लिंचोली में रहेगा। लिंचोली में टेंट की बात करें तो 400 से 500 रुपये में टेंट मिल जाते हैं। और ऊपर केदारनाथ के टेंट की बात करें तो यहाँ 800 से 1,000 रुपये में आपको टेंट मिल जाते हैं। और रूम की बात करें तो ऊपर केदारनाथ मंदिर के आसपास जो रूम है वो 5 से 6 हज़ार रुपये मिलता है 2 बेड का। और टेंट 1,000 रुपये के आसपास यहाँ मिलता है। और ग्राउंड बेडेड अगर आप यहाँ टेंट देख रहे हैं तो भी उसका किराया यहाँ 500 से 600 रुपये पर यात्री रहता है। तो इससे कम खर्च में आपको यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था आपकी नहीं हो पाएगी। और अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं इस यात्रा को अगस्त में, तो अगस्त में आपका जो रुकने का खर्च है वो आप मान के चलिए लगभग आधा भी हो सकता है, क्योंकि अभी यात्री बहुत कम पहुँच रहे हैं। तो होटल रूम खाली होने की वजह से यहाँ रेट काफ़ी कम है और आपको आसानी से व्यवस्था आपकी यहाँ रुकने की हो जाएगी। और खाने की मैं बात करूँ तो देखिए, खाना आपको यहाँ पर प्लेट के हिसाब से मिलता है, जो कि ऊपर केदारनाथ में 250 से 300 रुपये पर प्लेट रहता है। नीचे सोनप्रयाग में यही 150 से 200 रुपये पर प्लेट के हिसाब से रहता है यात्रियों के लिए। तो नीचे सोनप्रयाग तक काफ़ी व्यवस्था है, काफ़ी होटल हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं जहां आपको नॉर्मल प्राइस में खाना और खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जब आप यात्रा शुरू कर देते हैं तो गौरीकुंड से ऊपर आपको हर चीज़ के रेट डबल मिलते हैं। जो चीज़ नीचे आपको 10 रुपये की मिल रही थी वो ऊपर यात्रा के दौरान आपको 20 रुपये की, और हो सकता है ऊपर मंदिर के पास तो 25 से 30 रुपये की भी आपको मिले। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप नीचे से ही लेके जाएं। ऊपर आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, इसलिए आप उस खर्च को बचाने के लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें नीचे से ही लेकर आएँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। जो भी कूड़ा कचरा आप अपने साथ लेके जा रहे हैं या रास्ते में है तो उसको डस्टबिन में ज़रूर डालिएगा, ताकि हमारे बाबा केदार का धाम ये सदा ऐसे ही पवित्र बना रहे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप केदारनाथ यात्रा सबसे सस्ते तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं और कितना खर्च आएगा लगभग आपका, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। फिर भी कोई अगर जानकारी आपसे ऐसी रह गई है मेरे से जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये की मेंबरशिप ऑनलाइन लेकर आप हमसे कॉल करके भी किसी भी तरह की यात्रा संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।